देश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। देश के लाखों युवक आज सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सरकार की गड़बड़ी यानी एसएससी के एग्जाम में जो गड़बड़ी हुई है उसको लेके प्रोटेस्ट करना भी आजकल टीचर्स के लिए कहीं ना कहीं काले दिन के लिए साबित है। अगर आप देखेंगे तो इस प्रोटेस्ट में टीचर्स को बहुत चोट आई है। कहीं टीचर्स को डिटेन किया जा रहा है, कहीं लाठीचार्ज की जा रही है और कहीं तो उन पर एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। टीचर जब क्लास में पढ़ाता है तो अनुच्छेद 19 के बारे में जरूर पढ़ाता है, जहां पर हम लोग राइट टू फ्रीडम की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर राइट टू फ्रीडम के बारे में तो पढ़ाने में भी शर्म आ रही है। संविधान में जो लिखा है वास्तविकता में वो है ही नहीं, क्योंकि जिसने भी राइट टू फ्रीडम की बात करी है या अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात की गई है, वहीं पर उस पर लाठीचार्ज हुआ है। और ये अन्याय है उस सरकार का जो अपने आप को तानाशाही की तरफ लेके जा रही है। लेकिन सुनिए संसद से एक आवाज। एक सांसद है रवि किशन, क्या कहा संसद में, एक बार वो देखते हैं। कहीं समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है, तो गोल बाजार में अलग, हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो। कहीं कटोरी पर छोटा में दे देला, कहीं बड़का मिला ला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। ये आज तक हमको भी समझ में नहीं आया। इस वीडियो को देखने के बाद क्या लगता है कि समोसा ज्यादा इंपॉर्टेंट है या बच्चों का भविष्य? जी हाँ, जब देश में युवा भविष्य भीख मांग रहा है तो देश के नीति निर्माता समोसे के आकार पर डिस्कशन कर रहे हैं। क्या यही संसद है जहां से न्याय की उम्मीद की जाती है? देश में बेरोजगारी रिकॉर्ड इतना हाई जा चुका है कि हर एग्जाम में गड़बड़ी हो रही है, पेपर लीक, एग्जाम टाइम पर नहीं हो रहे, वैकेंसी टाइम पर नहीं हो रही और युवा मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। पर ये संसद में ये मुद्दे प्राथमिकता है ही नहीं आज के टाइम में, क्योंकि शायद वहां के नेताओं को समोसे का साइज ज्यादा बड़ा नजर आ रहा है इन कंपैरिजन ऑफ स्टूडेंट्स की तकलीफ बहुत छोटी नजर आ रही है। ये सिर्फ समोसे की बात नहीं है, ये हमारे इस सिस्टम की सड़ांध की सबसे बड़ी पहचान है। अब अगर हम चुप रहे तो अगली बार बहस समोसे पर भी हल्के मुद्दों पर होगी, ना कि बच्चों के भविष्य पर। और हमारा पूरा भविष्य यानी हमारे विद्यार्थियों का भविष्य पूरी तरह से गायब हो जाएगा। इसीलिए आवाज उठाना जरूरी है इस सरकार के खिलाफ, तो आवाज उठाना बहुत जरूरी है।